और महाराष्ट्र से अब देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता रामकुमार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि कैसे चल रही है वोटिंग प्रक्रिया। जी गुप्ता जी, अभी तक की अगर तस्वीरों की हम बात करें, वोटिंग प्रक्रिया वैसे तो सुबह से ही चल रही है, कई दिग्गजों ने अपना मतदान किया और मतदाताओं की बात करें तो अच्छी खासी अभी फिलहाल अभी तक में जो हमारे पास वोटिंग प्रतिशत सामने आई है वो ठीक ठाक है। लग रहा है कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले इस चरण में थोड़ी वोटिंग प्रतिशत वो आगे जाएगी, क्या लग रहा है? ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही ये चुनाव की तैयारी हो चुकी थी और जो आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चालू है और काफी अच्छी भीड़ लगी हुई थी। जनता अपना वोट डालने के लिए जी। घर से बाहर निकली हुई है और सुबह से भीड़ लगी हुई है। और आपको बता दूं कि मतदान में महिलाएं और युवा और बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चालू है। मतदान की प्रक्रिया चालू रहने से फायदा ये है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं भी रखी गई है और लोगों को आने जाने की सुविधा भी की गई और मतदान लगभग 10% से ऊपर हो भी चुका है। और आगे देखना यह है कि अभी जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है उसके बाद और मतदान कितने प्रतिशत बढ़ता है। जी। वैसे किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, कोई उस तरह से खबरें ना आए, उसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जो भी मतदान बूथ है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। किसी तरह की हिंसा ना हो और बूथ पे किसी तरह का हमला ना हो, जैसे पहले हुआ करता था उस तरह जी। से किसी तरह की वारदात ना हो। और जो मतदान डालने हैं उनकी सुरक्षा का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर किसी तरह की हिंसा ना हो। जी। वैसे बात करें अगर हम बुजुर्ग और विकलांग मतदाता की, तो उनकी संख्या क्या देखी जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए, उन्हें उनके लिए घर तक अधिकारी भेजने से लेकर के उन्हें मतदान केंद्र तक लाने और मतदान केंद्र पर भी उनको काफी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी। तो ऐसे में क्या संख्या देखी जा रही है उनकी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बुजुर्गों को लाने के लिए बस की व्यवस्था की गई थी और जो विकलांग है विकलांगों के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद बस के बाद में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई कि वो अपना मत जा करके दे सके और जो उनके कैंडिडेट है, जो उनके पसंदीदा कैंडिडेट है, उनको जिता सके। और इलेक्शन कमीशन इन चीजों में काफी खास ध्यान दे रही थी कि बुजुर्ग जो आएंगे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। उनके लिए अधिकारी तैनात किए गए थे कि जो बस से उतरने के बाद उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाए और पोलिंग बूथ से वापस उनको उनके घर तक छोड़ने की सारी सुविधाएं की गई है। जी। वैसे गुप्ता जी, चुनाव आयोग ने इस चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 2 साल की तैयारी बताई, कहा कि बहुत मेहनत किया हमने, बहुत तैयारी की है इस चुनाव के लिए कि इसको स्वस्थ तरीके से कराया जाए। तो चुनाव आयोग की ये तैयारी कितनी सफल होती हुई दिख रही है? सब तैयारी तो काफी अच्छी सफल होती दिख रही है, क्योंकि जो पहले हुआ करता था कि कहीं पोलिंग बूथ पे हमला हो जाता था, पोलिंग बूथ जी। लूट लिए जाते थे और हिंसाएं हुआ करती थी, इस तरह से अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैयारी की थी उस सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत तगड़ी की गई थी। पुलिस की व्यवस्था के साथ साथ में बुजुर्गों, विकलांगों और युवाओं को काफी खास ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी चीज का हिंसा ना हो और जो 2 साल की तैयारी थी वो पूरी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा देखिए ना, हर बार चुनाव, जब भी कोई चुनाव होता है ना, तो एक चीज काफी चर्चे में और विवादों में रहता है, वो है ईवीएम। तो ईवीएम किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर अभी कोई सवाल तो नहीं उठ रहा है फिलहाल अब तक की वोटिंग में? अभी तक लोकसभा के चुनाव में जो तीसरा चरण का चुनाव है, अभी तक तो ये ईवी पर लेकर के किसी तरह का बयान नहीं आया है। अब आगे देखना है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहेगा उस दिन चुनाव इस ईवी पर कोई बयान देता है कि नहीं, विपक्ष इस पर कोई निशाना साधता है या नहीं साधता है, वो देखने वाली बात रहेगी। जी। रिजल्ट का इंतजार तो सभी को रहेगा और जनता आज वोट कर रही है, इसी के को देखते हुए जो 4 जून का रिजल्ट आएगा। वैसे जनता जो वोट कर रही है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? अब जनता के बीच में जो नेतागण थे, जिन्होंने सभाएं की, रैलियां की, अब जिन जिन मुद्दों को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर के लोगों ने जनता के बीच में गए थे, जनता के बीच में जाने के बाद उन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए, उन वादों को देखते हुए जनता अपना वोट, अपना कैंडिडेट और अपना मत चुनकर देगी। अब कौन आने वाला है वो तो 4 जून को रिजल्ट में आएगा। जी, कौन आने वाला है ये तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। वैसे क्या कह रहे हैं युवा, वो इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि आने वाली सरकार उनके लिए क्या कार्य करे? अभी फिलहाल में युवा की मत की बात करें तो पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, युवा तो काफी नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ है। और विकास की गति हो, चाहे किसी भी हर क्षेत्र में, आज जिस तरह से भारत का नाम रोशन हुआ है, युवाओं का मत किसकी तरफ जाएगा ये जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखने को रहेगा। बट युवा तो फिलहाल में बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। जी।
वैसे बूथ पर अगर हम खासकर बूथ की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के इंतजामात तो होंगे ही, लेकिन जो मतदाता जा रहे हैं, देखिए गर्मी का मौसम है और जो ये गर्मी आई ना, तो उस पिछले बार जो चुनाव प्रतिशत कम हुए थे, वोटिंग प्रतिशत जो कम हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं इसे गर्मी से जोड़कर देखा जाता। फिलहाल आज वहां का मौसम कैसा है और मौसम का कोई प्रभाव तो मतदाता पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब ना दिन का समय हो चुका है। देखिए 12 बजने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़े से मतदाताओं की जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो कैसी संख्या देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सुबह लोग लाइन में लगा खड़े थे, अभी भी उसी तरह लाइन लगाकर खड़े होकर अपने मत का इंतजार, मतदान करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। और मौसम की बात करें तो आज यहाँ का मौसम काफी अच्छा है और सुबह से हवाएं चल रही हैं। गर्मी थोड़ी कम है रोज की तरह, लेकिन मतदाता फिर भी लाइन लगाकर अपना मत डालने के लिए खड़े हुए हैं। वैसे कितनी संख्या में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर? लगभग कोई ऐसा जगह नहीं बचा होगा, हर 1 किलोमीटर में एक पोलिंग बूथ बनाई गई है, जहां पर किसी को आने और जाने में किसी तरह का असुविधा ना हो। उन खास बातों को ध्यान रखा गया है कि जो इलाका है और वहां से जनसंख्या के हिसाब से पोलिंग बूथ बनाई गई कि पोलिंग बूथ पर पहुंचने में किसी तरह की असुविधा ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।